ये जो ध्यान है ये बहुत ही गहरा ध्यान है और हमेशा ये ध्यान रखने की बात है कि जो सरल और बड़े साधारण से ध्यान की प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। अंतिम रूप से देखा जाए तो केवल मौन में प्रवेश कर जाना, स्थिर हो जाना सबसे गहरा ध्यान है। अपने अंदर एक स्थिरता को अनुभव कर लेना सबसे गहरा ध्यान। ये प्रक्रिया निश्चित तौर से हमारे अंदर एक स्वास्थ्य लाती है, लेकिन स्वास्थ्य लाने का उद्देश्य इस प्रक्रिया में निहित नहीं है। और ये बहुत मज़ेदार बातों में से है और बड़ी कंट्राडिक्टरी बातों में से है कि जितना आप किसी चीज़ का उद्देश्य बनाते हैं उतना ही वो चीज़ आपसे दूर चली जाती है। आप बस केवल अपनी चेतना को बहने देते हैं। चेतना अपने बहने में ही एक स्वास्थ्य लाती है। जैसे एक नदी बह रही है तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये जो गंदगी है इसकी धारा में पड़ी, इसकी धारा में जो रुकावट है इसको क्या ये दूर करेगी, क्या इसको करना चाहिए, क्या हम इसके प्रवाह को चैनलाइज करें, फोकस करें जिससे ये उस गंदगी को दूर करे या उस अवरोध को, उस बाधा को हटाए। ये हमारा अतिरिक्त श्रम होगा और हमारा केवल एक व्यर्थ का मानसिक प्रयास होगा। नदी बह रही है तो वो गंदगी को हटाएगी ही, वो बह रही है तो उस अवरोध को हटाएगी ही, ये उसके स्वभाव में अंतर्निहित है। चेतना का स्वभाव ही परम स्वास्थ्य की ओर अग्रसर होना है, बढ़ना है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य शब्द को ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, अगर उसको हेल्थ कहेंगे तो कम रह जाएगा। इसीलिए अंग हमारे ही किसी विचार या भाव की दशा से अवरुद्ध होते हैं या वो किसी कॉस्मिक मिस्ट्री से अवरुद्ध होते हैं। हमारा प्रयोजन ध्यान में जाने का ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपने जीवन के स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन की गुणवत्ता को तलाश रहे हैं और उस प्रक्रिया में हम चेतना के गहरे फोकस्ड एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं। चेतना जाएगी तो धीरे धीरे करके जो उचित होगा, जो उस क्षण के लिए अनिवार्य होगा, वो अपने आप घट जाएगा। ये उसका गुणधर्म है, अंतर्निहित गुणधर्म है। इसमें अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है और उससे हम कई बार तनावग्रस्त भी हो जाते हैं और कभी कभी दुर्घटनावश अगर कुछ नहीं हुआ तो आप ज़्यादा निराश भी हो जाएंगे। कभी पहले ही कदम पर कुछ हो गया तो आप अति उत्साहित भी हो जाएंगे। कुछ होना या ना होना एक कॉस्मिक मिस्ट्री है। कई बार जो हुआ वो भी तुम्हारे हित में बहुत हो सकता है और जो नहीं हुआ वो भी तुम्हारे हित में बहुत हो सकता है। कोई अंग अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे ठीक ठीक तय करना मुश्किल है कि ये अभी इस क्षण तुम्हारे हित में है या नहीं है। ये मैं समझता हूँ एक मेडिकल मिस्ट्री के रूप में भी बात है। हम हर चीज़ के बारे में एक अपना कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो जागतिक शक्तियाँ हैं, जो यूनिवर्सल फोर्सेज हैं, वो उसको कैसे रखना चाहती हैं ये हमको ठीक ठीक इस क्षण में अभी नहीं पता। हम तो ये जान सकते हैं कि चेतना का अपना एक स्वभाव है और वही हमारा अपना स्वभाव भी है। हम उसमें उतर रहे हैं, फिर जो होगा
वो बिल्कुल ठीक होगा। स्वास्थ्य निश्चित रूप से आएगा और फिर शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक हमारे अंदर की जो हार्मनी है और जो ओवरऑल वेलबींग है वो आएगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार कोई अस्वस्थता या कोई बीमारी भी व्यक्ति को शुद्ध करती है, परिमार्जित करती है, उसको निखारती है, उसके अहंकार को कम करती है, उसकी विनम्रता को बढ़ाती है, बहुत कुछ करती है। हमारे जीवन की आपदाएं या बीमारियां व्यर्थ ही नहीं हैं। कई बार कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के ही अहंकार में है, उसको लगता है उसने कुछ ऐसी चीज़ खोज ली है तो अस्तित्व जल्दी ही इसको बीमार करेगा, और तब वो विनम्रता सीखेगा और वो ये भी सीखेगा कि शरीर है तो शरीर धीरे धीरे जाएगा भी, क्षीण भी होगा। लेकिन वास्तविक चीज़ जो है हमारे अंदर का ऐसा भाव जो अप्रभावित है, इन सारे बदलावों के बीच हमारे अंदर की जो शांति है, स्थिरता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं। जिस दिन इस बात को हम समझ लेंगे, इससे कन्विंस हो जाएंगे, इसको अपने अंदर उतार लेंगे, तो शरीर बहुत ही परिपक्व ढंग से अपना काम करेगा। एक व्हीकल की तरह जब तक आपका काम होगा वो पूरा पूरा व्हीकल की तरह काम करेगा, और जब आपका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाएगा वो व्हीकल बहुत ही सरलता से विदा हो जाएगा। अभी जो अड़चन आती है वो इसलिए क्योंकि उसके पीछे कई सारे और पहलू काम कर रहे होते हैं। हमारी आध्यात्मिक यात्रा के विकास में धीरे धीरे वो पड़ाव भी आते हैं, लेकिन इसमें गुत्थी हमेशा कहते हुए ये उलझ जाती है। इसीलिए भाषा में किसी बात को कहना हमेशा मुश्किल वाला है। पूरा सच कहना, पूरा सत्य कहना मुश्किल है। अगर हम कहेंगे कि व्हीकल आराम से बड़े ही साधारण ढंग से जाए तो ये अच्छा होगा, तो अगर कहीं नहीं गया ऐसा तो आपको लगेगा इसकी यात्रा तो अच्छी नहीं थी, या कहीं ऐसा हुआ तो आपको लगेगा इसकी यात्रा बहुत अच्छी थी। इन बातों से तय नहीं होता। आम तौर से एवरेज, ये औसत बात है। औसत बात यही है कि ओवरऑल हेल्थ उसका आना ज़रूरी है। शरीर हमारा एक कैरियर की तरह है। अब चेतना के इस प्रयोग में प्रवेश करने से क्या होता है कि हम अपने जीवन के स्रोत से जुड़ने लगते हैं, और हमारा शरीर तब तक बहुत ठीक ठीक काम करता है जब तक हमारे पास कोई सपना है, जीने की कोई एक बहुत बड़ी वजह है। छोटी वजहें भी जिंदा रखती हैं, लेकिन अगर लार्जर देन लाइफ कोई आपके पास ड्रीम है, कल्याणकारी कोई ड्रीम है, तो आपका शरीर एक स्मूथ व्हीकल की तरह काम करता है। ये ध्यान उस व्हीकल को उतना ही शुद्ध रखता है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी है। बस उसमें उतर जाना है और वो चेतना स्वतः ही उसे अपने सबसे ठीक स्वरूप में रखेगी। ऐसा ही है।